क्या हुआ बेटा? बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ हुआ है। आज की क्लास में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि सबसे पहले ऐसा नहीं दौड़ना है कि आंख पे तू पट्टी बांध रहा है और आंख पे पट्टी बांध के बस भागे चले जा रहा है, भागे चले जा रहा है, भागे चले जा रहा है। बात समझ मारिए। मैं इस बात को मानता हूं, इस बच्चे जितने क्लास में लाइव हैं इस वक्त, उनके अंदर पढ़ने का जुनून है। वो सब चाहते हैं जेई एडवांस को, जेई मेंस को क्रैक करना, वो सब चाहते हैं, तभी इस वक्त वो लाइव क्लास में है। वरना उस टाइम वो लाइव क्लास में नहीं होते। जाहिर सी बात है, वो कहीं और होते, ना पढ़ रहे होते यहाँ पे। और या कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो 2 दिन 3 दिन के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हो। ठीक। एक्चुअली तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है। ठीक है, सच बात यह है कि तुम किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक। सीरियसली नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। आज मैं थोड़ा सा, आज तो टाइम लूंगा, मैं बिल्कुल टाइम लूंगा, फिर उसके बाद कल, इसलिए मैंने पहले भी लिख दिया सबसे पहले डांट। बोले व्हाट इज टॉपिक टू बी कवर्ड, बोले सबसे पहले डांट पड़ेगी तेरे ऊपर, सबसे पहले। ध्यान से सुनना मेरी बात, तो ध्यान से सुनना। ठीक। मेरे लिए इस क्लास का हर एक वो बच्चा इंपॉर्टेंट है जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो मेहनत कर रहा है। हर एक बच्चा वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुझसे जेई मेंस की बात करूं, जेई मेंस का जो पेपर था, कल भी पेपर हुआ, आप लोगों ने कल पेपर दिया। जेई मेंस का जो पेपर था सन 2020 से पहले, जब ये 4-4 पेपर नहीं हुआ करते थे, 2019 से पहले अगर मैं बात करूं, 20 नहीं तो 19 ले लेता हूं, एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है। 2019 से पहले जो जेई मेंस का पेपर आता था वो कुछ ऐसा होता था, 60% इजी, 20% मीडियम और 20% टफ। ये जेई मेंस का पेपर हुआ करता था 2019 से पहले। ठीक है सर जी, ओके। मैं जेई मेंस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कल आप लोगों के जेई मेंस का पेपर देके आए हो। ठीक। जिस दिन एडवांस का पेपर देने जाओगे उस दिन एडवांस के बारे में बात करूंगा। ठीक है सर जी। 2019 के बाद अगर मैं लास्ट 5 साल के बारे में बात करूं, लास्ट 5 ईयर, ये पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। ये इसका डिफिकल्टी लेवल पूरी तरह से बदल चुका है। अब 80% क्वेश्चन आते हैं आपके बिल्कुल इजी और 20% क्वेश्चन आते हैं आपके एवरेज। और टफ तो भैया नाम ही नाम का होता है, 0% टफ क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसके बाद भी 80 सवाल, 80% तो इतना आसान आता है पेपर। उसके बाद भी जब बच्चों का स्कोर पूछोगे फिजिक्स में तो उनका स्कोर वही आता है, किसी के 15 नंबर, किसी के 25 नंबर, किसी के 45 नंबर, किसी के 55 नंबर, किसी के 60 नंबर। मेजोरिटी ऑफ द जनता इस रेंज में हेरफेर में रह जाती है। भाई साहब, क्या वजह है उसके पीछे की? मास्टर सबको एक जैसा पढ़ाता है, क्या ऐसी वजह है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ बच्चे 80 से ऊपर मार्क्स लेके आते हैं, कुछ 90 से ऊपर लेके मार्क्स ले आते हैं, कुछ 85 से ऊपर लेके आते हैं, कुछ 95 से ऊपर लेके आते हैं? ऐसी क्या वजह है? क्या ऐसा है कि उनको अलग से पढ़ाया गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको बराबर पढ़ाया जाता है। शायद उन लोगों ने मेहनत ज्यादा की होती है। मुझे तेरी तरफ से जो शिकायत है, मैं सीधी ओपनली बोल रहा हूं, देख, जब मैं तुझसे प्यार करूंगा तो अपना प्यार जाहिर करूंगा, और जब मुझे तुझसे शिकायत होगी तो तेरे मुंह पे बोलूंगा। मुझे तुझसे शिकायत यह है कि भाई साहब तू घर पे मेहनत कर ही नहीं रहा है। तुझे घर पे जो है क्वेश्चन जो सॉल्व मैं तुझे करने के लिए दे रहा हूं वो तू लगा ही नहीं रहा है। जो डीपीपी है, मैं बोल बोल के थक गया कि भाई डीपीपी लगानी है, डीपीपी लगानी है, डीपीपी लगानी है। वो डीपीपी का जो रेशियो है वो तुम्हारा इतना कम हो गया है करने वाले बच्चों का कि शुरू में 100% बच्चे डीपीपी करते थे, तो अब वो क्वांटिटी घट के 30% हो गई है, 30 से 40% हो गई है। ऐसा क्या यार, क्यों भाई? क्यों नहीं दे सकते आप 20 मिनट डीपीपी के लिए भाई? है? आसान सवाल है, ठीक है, आसान सवाल है। जेईमेंस में आसान सवाल नहीं आ रहे क्या आजकल? है? जेईमेंस से तो ठीक ठाक ऊपर ही जाती है, और ठीक है आसान है तो करके दिखाना, जल्दी करना उसको यार। कौन कह रहा है तुझसे कि भाई उसको 10 सवाल को करने के लिए 20 मिनट लगा? तू 10 सवाल को करने के लिए 5 मिनट लगा दे, करके तो दिखा भाई। कर क्यों नहीं रहा है? उसको लाइटली क्यों ले रहा है? अगर आप डीपीपी, अगर आप सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप डीपीपी या जितने यहां पे पीवाईक्यूज पे देता हूं, अगर आप सिंसियर तरीके से आप उनको करोगे, सिंसियर तरीके से आप करोगे, तो जो आप सिली मिस्टेक एग्जामिनेशन में कल करके आए हो ना, कल जो करके आए हो वो सारी की सारी तुम बिल्कुल कम से कम 90% तक मिनिमाइज कर लेते। और कल उस बच्चे की, जिस बच्चे ने खूब जो है डीपीपी सॉल्व की थी, जिस बच्चे ने जो भी होमवर्क दिया मैंने, चाहे वो जो भी होमवर्क क्लास में यहाँ पे दिया हो, चाहे वो एचसीबी का होमवर्क दिया हो, चाहे मैंने पीवाईक्यूज का होमवर्क दिया हो, जिस बच्चे ने सारे होमवर्क ट्राई किए ना भैया, उसका पेपर कल बहुत बढ़िया गया है। उसने अपने रिजल्ट स्क्रीनशॉट शेयर कर करके भेजे मुझे। वो मुझे चैटिंग से पता चल जाता है कि पीछे वो साफ दिख जाता था कि सर आपने आज पीवाईक्यू दिए, सब 20 में से मुझसे 18 सवाल हो गए। और जब वो कल पेपर करने जा रहा है तो वो बढ़िया पेपर करके आ रहा है। लेकिन आप में से मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो होमवर्क ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, कैसे एग्जाम में परफॉर्म होगा? पहले क्या था मैं तुझे पहले बता दूं, जो कल का पेपर था ना, कल का पेपर, कल का पेपर, कल का पहले पेपर बना था कल का, मैं तुझे बता दूं, वो पेपर बना था उसी रेशियो में, 70% जो था वो 70 नहीं 80% इजी, तो जेईई मेंस का चलता है उसी में चला था, 80% इजी और 20% मीडियम। पहले पेपर बना था ये वाला, कल का जो पेपर था। ठीक। आपकी तरफ से मुझे सब शिकायतें देखने के लिए मिली। ठीक। मैं जाके देखा, उससे जो भी मेरे पास रिकॉर्ड आ जाता है पूरा कि कितने बच्चे डीपीपी लगा रहे हैं, कितने बच्चे प्रॉपर तरीके से केपीपी का डिस्कशन देख रहे हैं।
मैंने केपीपी भाई उस दिन मैंने केपीपी का डिस्कशन में करके आपको सेंड कर रहा हूं, और आप में से आधे बच्चे उसका डिस्कशन तक नहीं देख रहे, या आधे बच्चे उसको ट्राई भी नहीं कर रहे। क्या ये इस तरह निकालोगे सिलेक्शन? आप इस तरह बीट करोगे उन बच्चों के जो ऑफलाइन क्लास में बैठ के खूब दिन रात मेहनत कर रहे हैं? हाँ, केपीपी में मैंने 20 सवाल दिए थे, 20 में से आधे बच्चे ऐसे थे, आधे से इनफैक्ट अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 50 to 53% जो बच्चे वो देखा ही नहीं, उन्होंने मतलब ही नहीं है उनको, और अब वो मैसेज कर रहे हैं सर मार्क्स नहीं आ रहे, सर कल के पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे। नहीं आएंगे मार्क्स, नहीं आएंगे, समझ मारिए, नहीं आएंगे जब तक कलम घिसोगे नहीं, जब तक घर पे मेहनत नहीं करोगे बैठ के, जब तक क्वेश्चन को सिंसियर तूने प्रॉमिस किया था डे वन में, अब तू प्रॉमिस तोड़ रहा है, बहुत गलत बात है, देख बहुत गलत बात है। तो मैंने इस पेपर को भैया कर दिया चेंज, मैंने कहा इसको हटाओ, क्योंकि ये पेपर देने का मतलब है तुझे और बिगाड़ना, ये पेपर देने का मतलब है तुझे और बिगाड़ना, कि भाई साहब अगर ये पेपर दे दिया तो तू और बिगड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने एक काम किया, जो जैसे पहले हुआ करता था, मैंने सेम पैटर्न पे तेरा जो है, जो पहले कभी जेईई मेंस हुआ करता था, मैंने सेम पैटर्न पे जो है वो तेरा पेपर बना दिया। 55% मैंने रखे सवाल इजी, 20% सवाल 20 से 25% मैंने रखे मीडियम, और 20% मैंने रख दिए टफ। मन कर ले, बात समझ में आ रही है? फिर मुझे रातों रात पेपर चेंज करना पड़ा। मैंने कहा भैया ये पेपर ना, ये पेपर को हटाओ और कोई एक नया पेपर बनाओ। मैंने कहा कोई एक नया पेपर बनाओ जिसमें इस तरह का स्ट्रेटेजी हो, 55% बच्चों को इजी सवाल दिखे, 25% मीडियम सवाल दिखे, और 20% सवाल टफ दिखे। ये 20% मैंने ये भी बोला था उनको कि भाई साहब ये 20% ऐसे बीच में फैला देना कि तब आप वो सवाल करो और आप वो सवाल उस सवाल पे फंसो और आपका समय वेस्ट हो। ये नहीं कि भाई साहब बच्चे जो 55% है वो इजी लगा दो, और फिर उसके बाद जो 25% है जो मीडियम वाले सवाल है उसके बाद उसको लगा दो, फिर टफ वाले लास्ट में लगा दो। मैंने कहा नहीं, बीच में ऐसे फैला देना सवालों को कि ताकि जो है भाई साहब तू इन सवालों से भिड़े और इनसे अपना समय वेस्ट करे, टाइम वेस्ट किए। और तूने वही किया। कल जो बच्चे, जिन लोगों ने मेहनत की थी पूरे महीने, जो बच्चे मेरी बातें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, होमवर्क सिंसियर तरीके से फॉलो करते हैं, उन बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, उनका रिजल्ट वाकई अच्छा आया है। और जिन बच्चे बिल्कुल जो शायद आंख पे पट्टी बांध के उनको लग रहा था उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उनको क्लास में समझ में आ रहा है, क्लास में समझ में आ रहा है इसलिए उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है मेरे भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लास में तुझे पहले ही बता चुका हूं, क्लास में समझने वाले आने का जो वेटेज है, परसेंटेज है, मात्र वो 30% है बेटा। 70% तेरी खुद की मेहनत है जो तुझे करनी पड़ेगी तुझे अगर तुझे सिलेक्शन लेना है तो, जिसमें से 40% तेरा होता है होमवर्क और 30% होता है तेरा टेस्ट की प्रिपरेशन। कल के पेपर में तू दोनों जगह निपटा है। कल के पेपर में तू समझ में तुझे आता है, मैं मानता हूं, लेकिन जो 40% जो तेरा होमवर्क जो ना करने वाली तेरी कमी थी, वो कमी तुझे खाई है। और अगला जो 30% जो एग्जामिनेशन में कैसे परफॉर्म करना है वो तुझे नहीं आता, वो तुझे खा गया। इस वजह से आप लोगों का कल का पेपर बिगड़ा है। ठीक, मैं एक बार पेपर का एक ओवरव्यू दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं यहां पर, चैटिंग बंद करके, ताकि सुकून से तू समझे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। मुझे पता है आज का मैं टाइम ले रहा हूं, आज का टाइम मैं लूंगा, कोई बात नहीं। आज मुझे जो है, कल मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था मुझे उसी को रिवाइज कराना है, उसी पे डाटा चेंज कर करके क्वेश्चन कराने हैं। तो लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज अगर तू नहीं सीखेगा तो भाई साहब कितनी मेहनत कर ले, तेरे मार्क्स फिर वैसे ही आएंगे कि सर 100 नंबर का सवाल आया सर 100 नंबर में से जो है सर करते तो सर 70 नंबर हम ले आते, सर 70 तो पक्का ले आते। मैंने कहा लाया कितना? बोले सर वो मतलब 40 नंबर लाए और 20 नंबर का सिली मिस्टेक्स हो गया तो 5 वहां से चला गया तो 35 नंबर आए सर। तेरी एफिशिएंसी एकदम से 50% गिर गई और 70 मार्क्स तू लाता और भाई साहब लेके आ रहा है तू 35। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस खत्म करना है मेरे भाई, इस डिफरेंस को खत्म करना है। एक बार तेरे नोट्स की डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, फिर तेरे सारे नोट्स ऐसे फैलेंगे ना कि तू भाई साहब तू कहेगा सर इसके तो 5 लेक्चर अटेंड करे, इसके तो 2 लेक्चर अटेंड करे, इसके तो 6 लेक्चर अटेंड करे। मैं 5 लाइन का कोई अंग्रेजी का सवाल यहां लेके आ जाऊं और ऐसे ऐसे 5 सवाल लेके आ जाऊं, तो नोट्स में कैसे लिखेगा? नहीं लिख सकता। लिखेगा तो 1 घंटा उसी में बर्बाद हो जाएगा। गलत तरीके से मत पढ़ो, थोड़ा सा स्मार्टली काम करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा पढ़ो जैसे एक ऑफलाइन क्लास में कोटा के, पटना के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जो बढ़िया बढ़िया तैयारी कराते हैं, शानदार शानदार टीचर वहां पर है, उनके बच्चे जितने बढ़िया बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं, बिल्कुल उन बच्चों की तरीके से मेहनत करो। वहां पे कहीं नहीं बोला जाता। आज भी कोटा में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बेटा जहां पर व्हाइट बोर्ड और मार्कर से पढ़ाई होती है। ये चोंचलेबाजी टीवी की तो अभी आई है पिछले 3 साल में, मैं तो इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता हूं। आज भी मार्कर और उस पर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई होती है वहां पर, आज भी बिल्कुल ऐसे ही। बच्चे कंसेप्ट समझते हैं टीचर का। क्लास इलस्ट्रेशन टीचर ने उठा दिया, बच्चे ने कुछ क्लास इलस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से समझा, उसके बाद घर पे जाके सवाल लगाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा, और सवाल लगाने के बाद फिर नेक्स्ट डे वो सर से डाउट पूछते। तो वो जो उनका सवाल लगाने का जो प्रोसेस है ना, वो उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आता है।
जो आपके अंदर मिसिंग है। इसलिए आपको अपने अंदर ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, आपको रगड़ना पड़ेगा खुद को। समझो मेरी बात, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मेरे जहन में ये बात अच्छे तरीके से बैठ गई है कि तुम में से 40% बच्चे ऐसे हैं जो जे एग्जामिनेशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं कर रहे हैं। वो दरोगा का एग्जामिनेशन समझ कर तैयारी कर रहे हैं कि भाई साहब दरोगा का एग्जामिनेशन है, सारे सवाल आपके क्लास नोट्स आने, जैसे दरोगा में होता था भाई साहब, बैंक एसएससी, वहां पर कोई हिस्ट्री है तो भैया हिस्ट्री से आना। वो उसी तरीके से डिमांड कर रहे हैं, वो अपना दिमाग अप्लाई करने घिसने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं यार। दिमाग घिसना पड़ेगा। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें डांट नहीं, ये मैं समझ रहा, आप गुस्सा कर रहे हो, मैं गुस्सा नहीं, सॉरी डांट रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं। हमारी बात ठीक, अभी रुक अभी खत्म। ये 18 सवाल का मतलब है 18 चौक 72, 72 मार्क्स आपके हर हाल में आने चाहिए। ये वो मार्क्स हैं जो आपके क्लास नोट से आए हैं, आपके डीपीपी से मिले हैं और आपके सही जगह से मिले, केपीपी से आए हैं। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ये मिनिमम